हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम 5.2 प्रसंख्यांक 3 के क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों यानी बॉक्सों के पद को ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका बॉक्सेस दिया गया है, उसे हमें भरना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले कैसे करते हैं। देखिए हमें दिया क्या है, 2 बॉक्स खाली है 26। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 4, 6, 8, 10 डैश 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 ऐसे ही आगे। ठीक है, तो देखिए इसे बोलते हैं हम प्रथम पद ए, और ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। ठीक है, इन्हें निकालने के लिए हमें ए का तो ए ही रहेगा। ठीक है, और A2 को लिखेंगे हम A प्लस की D, A2 को, और A3 निकालने के लिए लिखेंगे A प्लस के 2D, और A4 के लिए होगा A प्लस के 3D। देखिए कैसे, क्योंकि एक अंतिम पद फार्मूला होता है, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है जो होता है AN बराबर के A प्लस माइनस के N1 गुणे D। ठीक है, देखिए AN क्या, हम चौथा पद निकालते हैं, चौथा पद, तो ये N हो गया 4, A का मान हमें नहीं पता, A और 4 माइनस का 1 गुणे D, तो A प्लस के 4 में से 1 गया तो 3 और D, तो हमने क्या लिखा था 4 के लिए 3D, A प्लस के 3D, ये रहा A प्लस के 3D आ गया। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। दिया है, अब देखिए इसमें क्या प्रथम पद दिया है, तो ये दिया है हमारे पास क्या 2, और A2 नहीं दिया, और A3 दिया है, A3 हमें दिया है 26। ठीक है, तो A3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं A प्लस के 2D बराबर के क्या हो गया 26, क्योंकि A3 दिया था तो A2 निकाल लेंगे, A2 ही होगा, मैंने आपको बताया था। देखिए क्योंकि A3 के लिए A प्लस के 2D लिखा था हमने, तो A2 हो गया, A का मान 2 प्लस 2D बराबर के 26, तो 2D बराबर के 26, और 2 प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 2D बराबर के 24, और D बराबर के, देखिए 26 में तो 2 गया तो 24 बचे, 24 में और 2 गुणा में था तो इधर भाग में गया, तो 12 दूना 24, यानी D का मान आ गया हमारे पास 12। ठीक है, अब A2 निकाल देते हैं। A2 A प्लस के D था, क्योंकि हमने 2 प्लस के D का मान था 12, 12 और 2 14, यानी A2 का मान आ गया क्या 14। अब इसका दूसरा भाग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रथम पद नहीं दिया, दूसरा पद दिया है, तो A2 हमें क्या दिया है 13, और A3 नहीं दिया, A4 दिया है, A4 बराबर के 3। ठीक है, तो A2 के लिए हम लिखेंगे A प्लस के D बराबर के क्या हो गया 13, और दूसरा हो गया हमारे पास A प्लस के 3D बराबर के 3। पहला हो गया पहला समीकरण और दूसरा हो गया दूसरा समीकरण। देखिए अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो देखिए क्या हमारा इनमें से एक संख्या काटना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये ए है। ठीक है, तो इसे हम बराबर करेंगे, लेकिन क्या है प्लस में, तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2D बराबर 10, तो D बराबर के 10 बटा में माइनस के 2, माइनस नीचे कभी नहीं रहता, ऊपर चला जाएगा, तो 2 बचे 10,
यानी डी का मान आ गया -5। ठीक है, अब इस डी का मान को समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं डी के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, a प्लस के 3d बराबर के 3, तो a प्लस के 3 माइनस के 5 बराबर के 3, तो 5×3 = 15 माइनस के प्लस a बराबर 3। ठीक है, तो a बराबर के 3 और इधर क्या है प्लस माइनस, यहाँ पे तो इधर अगर प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18, a बराबर 18, यानी a का मान क्या आ गया हमारे पास 18। अब इसमें हमें निकालना था, क्योंकि प्रथम पद तो हमें निकालना था, तो प्रथम पद तो हमने निकाल लिया। अब a3 निकालना था, तो a3 बराबर के a प्लस के 2d, a का मान क्या दिया हमारे पास 18 प्लस के 2 गुणे माइनस के 5, तो ये हो गया 10 प्लस माइनस माइनस, तो 18, तो 18 में से 10 जाएगा तो बचेगा 8, यानी a3 का मान आ गया 8। अब हम तीसरा भाग करते हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या तीसरे में प्रथम पद दिया गया है, a दे गया, दूसरा तीसरा नहीं दिया, चौथा दिया गया है, तो हमने लिख लिया। अब चौथा तो हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस के 3d बराबर के 9 ठीक है, ये 9 है 19 नहीं, 9 दूनी 18, 18 1 19/2। ठीक है, अब a का प्रथम पद हमें दिया क्या है, देखिए प्रथम पद हमें दिया गया है 5 प्लस के, ठीक है, 3d ठीक है। देखिए a का मान हमें कितना था 5, 3d हमने निकाला था, चौथा d निकाला था, तो और 19 बराबर 19/2, तो 3d बराबर के 19/2 माइनस के 5। तो अब देखिए अब आप क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3d बराबर के 19 माइनस के 5 दूना 10/2। ठीक है, अब हम इस क्रॉस की गुणा हम इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 6d। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बराबर के 9/6, तो 3×3 = 9 और 3 दूना 6, यानी d का मान आ गया हमारे पास 3/2। अब हमें इसमें निकालना था a2 का मान और a3 का मान, और जब हमें a और d पता हो तो हम निकाल सकते हैं कोई भी पद, कोई पता हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो a2 होगा a प्लस के d। ठीक है, तो ये का मान था 5 और d का मान था हमारे पास 3/2, तो ये हो जाएगा 5×10 प्लस और 3/2। ठीक है, 10×3 ये हो जाएगा 13/2। अब 2 से हम 13 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6.1/2। ठीक है, अब a3 का मान निकालना था, a3 बराबर के a प्लस के 2d। अब a का मान प्रथम पद दिया था 5, 2 और d का मान दिया था 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस के 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, यानी कि a3 का मान जो था पद था वो आ गया 8। इन बॉक्सों में आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, जो भी चीज़ का आंसर आ रहा है वो बॉक्स में आप लिख सकते हैं, यानी कि तीसरे भाग वाले क्वेश्चन में a3 में लिख सकते हैं आप 8 और दूसरे में लिख सकते हैं 6 पाउंड 1/2। ठीक है, अब इसका चौथा भाग करते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया है। ठीक है, प्रथम पद क्या है हमारे पास -4। ठीक है, और a2 नहीं दिया, a3 नहीं दी, a4 नहीं दी, a5 नहीं दी, a6 दिया है, तो यहाँ पे a6 बराबर क्या आ गया 6। ठीक है, तो हम a प्लस के 5d बराबर के 6
तो -4 प्लस ये 5 डी बराबर के 6। तो ये हो गया 5 डी बराबर के 6 और 4 माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया 6 4 10, 5 डी बराबर के 10 और डी बराबर के आ गया 10/5 यानी कि 5 दूना 10, यानी डी का मान आ गया हमारे पास 2। ठीक है, डी का मान आ गया हमारे पास 2। तो देखिए हमें प्रथम पद दे रखा था और डी हमने निकाल लिया। अब हमें A2 A3 और A4 A5 निकाल लेंगे। अब A2 है हमारा, A2 बराबर के A प्लस के D। ठीक है, तो ये हो जाए A माइनस के 4 है प्लस डी का मान था हमारे पास 2। ठीक है, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और जो बड़े वाले पद में संख्या लगी होती है वही संख्या को हम लगा देते हैं। ठीक है, तो यानी क्या आ गया हमारे पास A2 का मान आ गया 2 और A3 का होगा A प्लस के 2D। तो प्रथम पद ये A माइनस के 4 प्लस 2 गुणे 2, तो ये हो गया -4 प्लस 2 दूना 4, तो ये हो गया 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। अब A4 के मान, तो A प्लस के 3D, तो -4 प्लस 3 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 3 दूने 6 प्लस के -4। तो देखिए तो ये हो गया +4, क्योंकि ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो प्लस वाली संख्या का साइन लगता है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास +2। अब A5 का A प्लस के 4D, तो -4 आएगा प्रथम पद प्लस 4 गुणे 2, तो 4 दूना 8 प्लस के माइनस के बराबर -4 प्लस के 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर है। अब हम पांचवें भाग को करते हैं। देखिए इसमें प्रथम पद ने दिया A2 का मान दिया है, तो A2 है हमारे पास क्या 38, और A3 ने दिया, A4 ने दिया, A5 ने दिया, A6 दिया है, तो A6 हो गया हमारे पास -22। ठीक है, तो A प्लस के 5D और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस के D बराबर के 38 और ये हो गया बराबर -22। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो इससे हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए किसी एक पद को बराबर करना होता है तो यहाँ पे क्या 5 ज़्यादा है और यहाँ पे A वाला पद क्या बराबर है, साइन क्या सेम है, तो इसे चेंज करना होता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो देखिए प्लस के A से माइनस का 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास -4D बराबर 38 में और 22 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 10 और 3 दूने 6, 3 2 5 1 6, 60 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया D बराबर के 60 माइनस के 4, तो माइनस नीचे नहीं रहता कभी भी, तो ऊपर चला जाएगा, तो 15 चौका 60, यानी D का मान आ गया हमारे पास -15। ठीक है, D का मान आ गया हमारे पास -15। अब हम A3 A4 और A5 निकाल। अब जो D का मान आया है उस D के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, D के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 A प्लस के D बराबर के 38। ठीक है, तो A प्लस के D का मान है -15 बराबर 38, तो A बराबर के 38 और इधर क्या है 15 माइनस में है, तो इधर आकर क्या होगा प्लस में हो जाएगा 15, तो A बराबर के 38 और 15 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 53, क्योंकि 8 5 13 के 3 हर से लग गया 1 और 3 दूने 4, 3 और 1 4 1 5। ठीक है, तो ये आ गया A का मान 53। ठीक है, अब हमें A3 निकालना है, तो यहाँ पर निकालते हैं A3 बराबर के A प्लस के 2D। ठीक है, तो A का मान है 53 प्लस के
2 गुणे माइनस का 15, डी का मान 15 था, ठीक है। तो 53 माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 दूना 30। अगर 53 में से 30 चला जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 23, क्योंकि 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही होगा, और 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। अब हमें A4 निकालना है, तो A4 होगा A प्लस के 3D, तो 53 प्लस के 3 गुणे माइनस के 15, तो 53 प्लस के 15 45, ठीक है। तो ये हो गया 53 माइनस के 45, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, यानी A4 आ गया 9, क्योंकि 54 में से 45 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9। A5, तो ये होगा A प्लस के 4D, 53 एक प्रथम पद है, प्लस 4 गुणे माइनस के 15, 53 प्लस के 15 चौका 60 माइनस का 60, तो ये हो गया 53 माइनस के 60, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो देखिए, क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 7, ठीक है। इसका मान आ गया हमारे पास 7, माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।